नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मने फातिमा, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं अच्छी अहम सुर्खियों पर एक नज़र। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल की मंजूरी पर मुल्क की ख़वातीन को मुबारकबाद पेश की। रियासती वज़ीर एस निरंजन रेड्डी का कहना है कि हुकूमत तमाम तबक़ात की मदद के लिए अहद की पाबंद है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने स्किल डेवलपमेंट स्कीम में साबिक़ चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू क्वाश पिटीशन मुस्तरद कर दी। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कई मुकामात पर शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। हनुमाकोंडा में एक दीवार मुंहदम होने से 3 अफराद की मौत। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। तेलंगाना में 24 सितंबर को तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस की लॉन्च की तैयारी की जा रही है। महकमे रेलवे की जानिब से जारी करदा एक बयान में ये जानकारी दी गई है। मरकजी वज़ीर सियाहत व बीजेपी के रियासती सदर जी किशन रेड्डी ने इसे एक अहम हसूलियाबी करार दिया है। किशन रेड्डी ने कहा है कि मरकजी हुकूमत ने इससे पहले सिकंदराबाद विशाखापट्टनम वंदे भारत ट्रेन संक्रांति के मौके पर और सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत ट्रेन उगादी के मौके पर तोहफा दी थी। तीसरी वंदे भारत ट्रेन काचीगुड़ा हैदराबाद से यशवंतपुर बेंगलुरु के बीच चलेगी, जिसका परसों इफ्तिताह होगा। काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर 12:30 पर इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद होगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दिल्ली से इसका इफ्तिताह अंजाम देंगे। तेलंगाना के गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन, मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी समेत दीगर कारकर्दा शख्सियात इस मौके पर मौजूद रहेंगे। रियासती वज़ीर एस निरंजन रेड्डी का कहना है कि हुकूमत तमाम तबक़ात की मदद के लिए अहद की पाबंद है। वन्नापर्ती में अपने कैंप ऑफिस में मुस्तकीन में व्हील चेयर, स्विंग किट और दीगर आला तकसीम करने के मौके पर निरंजन रेड्डी ने माजूरीन के साथ हमदर्दाना बर्ताव पर जोर दिया। इन्होंने वालिदैन से कहा है कि वो अपने माजूर बच्चों की हर मुमकिन तरीके से मदद करें। निरंजन रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत माजूरीन के लिए मुख्तलिफ स्कीमें चला रही है, जिनमें 4016 रुपये का वजीफ़ा है, मुफ्त तालीमी अशिया, तलबा के लिए माहाना 500 रुपये का ट्रांसपोर्ट अलाउंस और ज़रूरतमंदों के लिए हफ्तावारी फिजियोथेरेपी सेशन का इंतजाम शामिल है। इन्होंने मज़ीद कहा है कि माजूर तलबा के लिए खुसूसी असातिज़ा का तक़र्रुर किया जा रहा है। इन्होंने लड़कियों की तालीम की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि ख़वातीन ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारनामे अंजाम दे रही हैं। मरकजी हुकूमत ने खुले बाजार में फ़रोख्त स्कीम के तहत 13 एक्शंस के जरिए 18.09 लाख मीट्रिक टन गेहूँ फ़रोख्त किया है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया गेहूँ की मौजूदा अक़ल तरीन इमदादी कीमत के मुजाहिरीन 2125 रुपये फ़ी कुंटल की कीमत पर हफ्तेवारी सतह पर एक्शंस कर रहा है। गेहूँ और आटे की कीमतों में काबू पाने के लिए हुकूमत ने ये पहल की है। जारिया मालियाती साल 2023 और 24 के दौरान जुमला 13 एक्शंस कराए गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल की मंजूरी पर मुल्क की ख़वातीन को मुबारकबाद पेश की है। नई दिल्ली में बीजेपी के हेडक्वार्टर पर एक तकरीर से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा है कि इस फैसले पर जश्न मनाने की ज़रूरत है और कई नस्लें इसे याद रखेंगी। वज़ीर आज़म ने इस तारीख़ी बिल की मंजूरी के लिए पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों, तमाम सियासी जमातों और अरकान पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा है कि इससे पहले इस बिल की मंजूरी के लिए संजीदा इक़दाम नहीं किए गए थे, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च किया जा रहा था। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा है कि इस बिल की मंजूरी से ये इशारा मिलता है कि मुल्क को आगे ले जाने के लिए मजबूत और अक्सरियत वाली हुकूमत दरकार है। महकमे मौसमियात ने जानकारी दी है कि तेलंगाना के चंद मकामात पर आइंदा 7 दिनों के दौरान हल्की ता औसत बारिश या गरज व चमक का इम्कान है। जुनूब मगरबी मानसून रियासत में सरगर्म है। हनुमाकोंडा, मुलुक, कोमरभीम, आसिफाबाद, आदिलाबाद, जोगुलामाबाद, भोपालपल्ली, महबूबाबाद, मंचिर्याल, नागर कर्नूल, नलगोंडा, सूर्यापेट, वरंगल और भुवनागिरी अजला में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश हुई है। इसी मुद्दत के दौरान तेलंगाना के दीगर मकामात पर भी बारिश हुई है।
विजयवाड़ा के एसीबी अदालत ने आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर और टीडीपी के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू की अदालती तहवील मजीद 2 दिनों के लिए बढ़ा दी है। चंद्रबाबू नायडू को राजमंदरी सेंट्रल जेल से एसीबी कोर्ट के जज BSV हेमंत बंधु के रूबरू वर्चुअली पेश किया गया था। नायडू की 14 दिनों की अदालती तहवील आज खत्म हो गई थी। साबिक वरंगल जिले में आज सुबह तक शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। वरंगल के कलेड़ा मंडल में रियासत के सबसे ज़्यादा बारिश 14.3 सेंटीमीटर रिकॉर्ड की गई। जिले के बेशतर मुकामात पर 7.9 सेंटीमीटर से 11.55 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। भारी बारिश की वजह से अजला, महबाद, वरंगल मुल्क में कई नाले लबरेज हो गए हैं। इसी दौरान हनुमाकोंडा के शामपेटा मंडल में एक दीवार मुनहदम होने से 3 अफराद की मौत हो गई, जबकि एक शख्स जख्मी हुआ। जख्मी को परकल के एक दवाखाने में शरीक किया गया है। कहा जा रहा है कि मुतासिरीन दीवार के करीब कुछ काम कर रहे थे, इसी दौरान दीवार मुनहदम हो गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी परसों नई दिल्ली में वकीलों की 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। इंसाफ की फराहमी निज़ाम में बढ़ते चैलेंजों के मौजू पर से कॉन्फ्रेंस मुनक़िद होगी। बार कौंसिल ऑफ इंडिया की जानिब से पहली मरतबा इस नौये की कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरहद पार तनाज़ात के चैलेंजेस, लीगल टेक्नोलॉजी, माहौलियात से मुताल्लिक़ क़वानीन और दीगर अहम मौज़ूआत पर तबादला ख़याल किया जाएगा। हुकूमत ने चीफ मिनिस्टर ओवरसीज़ स्कॉलरशिप स्कीम के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की तारीख में इस महीने की 25 तारीख तक तौसीह कर दी है। इस स्कीम के जरिए अक़लियती तलबा को आला तालीम में मदद फराहम की जाती है। सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस की ऑनलाइन दरख्वास्तों के अमल में 4 दिनों तक खलल की वजह से हुकूमत ने तारीख में तौसीह का फैसला किया है। 25 सितंबर शाम 5 बजे तक दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। महकमे अक़लियती बहबूद के कमिश्नर व प्रिंसिपल सेक्रेटरी सैयद उमर जलील ने ये जानकारी दी है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने स्किल डेवलपमेंट स्कीम में साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू को आज पटिशन मुस्तरद कर दी। अदालत ने चंद्रबाबू नायडू के वकीलों और आंध्र प्रदेश के CID के वकीलों की बहस सुनने के बाद सुनाया। जस्टिस के श्रीनिवास रेड्डी ने यह फैसला सुनाया। MPT के जलसे रहमतुल आलमीन पर मशावरती इजलास। मजलिस बचाव तहरीक के ज़ेर एहतमाम 7 अक्टूबर को बाद नमाज इशा जूनियर कॉलेज चंचलगुड़े पर जश्न मिलादुन्नबी का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें मुल्क व बैरुल मुल्क के नामवर उलमाए कराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम शिरकत फरमाते हुए अपने बसीरत अफरोज़ खिताबात के ज़रिए शम्मा मोहम्मदी के परवानों के खुलूब को मुनव्वर करेंगे। इनक़ालात का इजहार इब्राहिम फंक्शन हॉल में मुनक़िदा जलसे रहमतुल आलमीन के मशावरती इजलास को मुखातिब करते हुए सदर तहरीक मजीदुल्लाह खां फरहद और अमजदुल्लाह खान खालिद तर्जुमान तहरीक ने किया। तेंदुए के बच्चों की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। देखने के लिए उमड़ पड़ा हुजूम। तेलंगाना के सिलसिला ज़िले में वाक़या। रियासत तेलंगाना ज़िले सिलसिला के कोन्नारूपेट मंडल के मज़ाफ़ाती इलाक़े शिवंगलापल्ली में तेंदुए की मौजूदगी से मुकामी अफराद में खौफ की लहर पाई जाती है। इसी दौरान जुमेरात की रात सब स्टेशन के सामने डंपिंग यार्ड के करीब मादा तेंदुए ने 2 बच्चों को जन्म दिया। इसी दौरान खेत में काम करने वाले एक किसान ने एक बच्चे को तेंदुए को मुँह में पकड़ कर ले जाते हुए देखा और गाँव वालों को इत्तला मिलते ही मंडल से बड़ी तादाद में लोग तेंदुए के बच्चे को देखने के लिए वहां पहुंचे। इन्होंने तेंदुए के बच्चे के साथ तस्वीरें भी ली। इत्तला मिलते ही मुतल्लिका अहदेदार मुकामी वाक़े पर पहुंचे और कहा है कि तेंदुए के बच्चे को करीमनगर मुंतकिल किया जाएगा। इन्होंने मुकामी अफराद ने चौकस रहने की ख्वाहिश की है। राहुल गांधी ने खवातीन के रिजर्वेशन OBC पर मोदी को बनाया निशाना। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को बराह रास्त निशाना बनाते हुए आज इनकी हुकूमत को दीगर पसमानदा तबक़ात OBC और खवातीन मुखालिफ करार देते हुए कहा है कि पार्लियामेंट में खवातीन के लिए रिजर्वेशन बिल पास करवा तो दिया है, लेकिन अभी इसे वो नाफिज नहीं कर रहे हैं। मिस्टर गांधी ने जुमे को यहाँ पार्टी हेडक्वार्टर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुसूसी इजलास के इनेकाद की तारीफ की, लेकिन कहा कि खवातीन रिजर्वेशन बिल लाकर इसे नाफिज करने के लिए जो शराइत रखी गई हैं वो चौंकाने वाली है।
हैं और ये वाज़ेह हो गया है कि ख़वातीन को रिजर्वेशन देने का इस हुकूमत का फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है। बीजेपी लीडर के जहरीले अल्फाज से मैं रात भर नहीं सो सका हूं, दानिश अली इंटरव्यू देते हुए रो पड़े। 21 सितंबर जुमेरात को लोकसभा में चंद्रयान पर बहस के दौरान दिल्ली से बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट रमेश भदौरी ने अमरोहा यूपी से बीएसपी के रुकन पार्लियामेंट कुंवर दास अली के साथ बदतमीजी की। बताया जा रहा है कि बीजेपी एमपी ने बीएसपी रुकन पार्लियामेंट दानिश अली को काबिल एतराज़ अल्फाज से मुखातिब किया, ताहम भदौरी के गालियां देने वाले अल्फाज को ऐवान की कार्रवाई से हटा दिया गया है। भदौरी की बदतमीजी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने स्टालिन के बेटे उदयनिधि के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त पर तमिलनाडु हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में 2 सितंबर को मुनाकिदा सनातन धर्म के खात्मे से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस की मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो CBI से जांच और वहां के वज़ीर आला MK स्टालिन के बेटे रियासती वज़ीर उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत देने की मांग वाली एक अर्जी पर जुमे के रोज़ रियासती हुकूमत को नोटिस जारी किया। जस्टिस अनिरुद्धा बोस और जस्टिस बेला M त्रिवेदी की बेंच ने मदारिस हाई कोर्ट के वकील B जगन्नाथ की तरफ से दायर अर्जी पर नोटिस जारी किया। बेंच ने दरख्वास्त गुजार से सवाल किया कि इसने हाई कोर्ट से रुजू क्यों नहीं किया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा है कि अगर ये किसी खास शख्स के मजहब के खिलाफ बयान देने का मामला होता तो इसे समझा जा सकता था। इन्होंने मजीद कहा, लेकिन यहाँ एक वजीर और रियासती मिशनरी एक खास मजहब के खिलाफ महाज खोल रही है। वरंगल में एक ट्रांसजेंडर इलेक्शन कमीशन का कैंपेनर। रियासती इलेक्शन कमीशन की जानिब से करीमाबाद वरंगल से ताल्लुक़ रखने वाले एक ट्रांसजेंडर का इंतखाब करते हुए इसके साथ राय दहिंदगान में वोट की अहमियत को उजागर करने के लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है। लैला मुश्तरका वरंगल ज़िले में 3600 से ज़्यादा ट्रांसजेंडर्स पर मुश्तमिल कमेटी की क़यादत करती है। रियासती इलेक्शन कमीशन के इस बेहतरीन इक़दाम के तहत इस बार एक ट्रांसजेंडर को तेलंगाना में इलेक्शन कैंपेनर के तौर पर मुंतखब किया गया है। 17वीं लोकसभा का 13वां इजलास अख्ताम पजीर। गुज़िश्ता 18 सितंबर को शुरू होने वाला 17वें लोकसभा का 13वां इजलास कल देर रात अख्ताम पजीर हुआ। इस साथ ही ऐवान को गैर-मना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि पार्लियामानी तारीख में इस सेशन को एक तारीखी इजलास के तौर पर याद रखा जाएगा, क्योंकि इस सेशन के दौरान पार्लियामेंट ने नई इमारत में अपना सफ़र शुरू किया। और कामकाज के बारे में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान को बताया कि 18 सितंबर 2023 को शुरू होने वाला इजलास, जिसमें 4 नशिस्तें हुई, तकरीबन 31 घंटे तक जारी रही। बीजेपी लीडर ने भरी पार्लियामेंट में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला, वीडियो वायरल हो गया। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट रमेश भदौरी को इनके तबसरों पर संगीन कार्रवाई का इंतबाह दिया। जुमेरात को बीजेपी एमपी ने बीएसपी एमपी दानिश अली पर नाज़ेबा तबसरा किया था। पार्लियामेंट में रमेश भदौरी के संजीदा तबसरों ने काफ़ी गुस्सा पैदा किया था। इसके बाद इनके बयानात को भी रिकॉर्ड से हटा दिया गया। अब लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने इन्हें खबरदार किया है कि वो दोबारा ऐसी ज़बान इस्तेमाल ना करे, वरना इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कंधे से कंधा मिलाकर जहां पूरे देश के लोगों ने, इस 140 करोड़ लोगों ने इसकी खुशी मनाई है, चंद लोगों को बड़ी दुख हुआ होगा, बड़ा बुरा लगा होगा। क्या जेएनयू, क्या एम्स, क्या ये तुम्हारा एयरपोर्ट, क्या ये 660 संस्था है, ये किसी खानदान ने बनाई थी क्या? सबके सब नाम उस खानदान से रख दिए गए। ये भी भारत के लोगों ने, मजदूर ने बनाई थी, तो इसीलिए उन भारत के लोगों का नाम क्यों नहीं रहा? आज चंद्रयान अगर पहुंच जाता है ऐसे दक्षिण पर्व में पहली बार, तो दर्द हो रहा है कि गरीब का बेटा, एक चाय बेचने वाले का बेटा, जिसको कभी मौत का सौदागर, कभी नीच, कभी कहते रहे कुत्ते की मौत मरेगा, पचा नहीं पा रहे हैं। मोदी साहब श्रेय क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब श्रेय नहीं ले रहे हैं, श्रेय ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए भड़वे, ओए उग्रवादी, श्रेय ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसलिए सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी, अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे, उस लिस्ट में अधीर रंजन जी
जब Please लिस्ट sit पढ़ down. रहे थे 1975 से Danish, लेकर अभी please sit तक down. इसकी बात If anything करते wrong- रहना थी, बाहर देखो मैं बोलने If anything wrong, if anything wrong, अभी रोज पढ़ रहे थे सर इसरो ने Please, you take your वर्ष seat. 2019 You take your seat. If अब तक any- 52 You listen to chair, you take ज्ञान और ये क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब It is सिरे नहीं speech, ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं It is speech. देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। it is सर, please sit down. ए उग्रवादी बोलने Danish, नहीं दूंगा please. कभी खड़ा होगा तो। ये बता रहा हूँ ए उग्रवादी कटवे सर ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के Danish Ali प्रधानमंत्री ji, को जाता है। Danish Ali ji, please sit ये down. आतंकवादी है उग्रवादी Take है your seat. ये मुल्ला ए, आतंकवादी है। बिदुरी इसलिए जी, सर अभी मैं बताना बिदुरी चाहता जी, you हूँ understood, अधीर sir. रंजन जी अधीर रंजन जी अभी Please sit शोर down. मचा रहे थे Danish लिस्ट Ali. पढ़ रहे थे Danish उस Ali. लिस्ट में अधीर रंजन जी जब Please लिस्ट sit पढ़ down. रहे थे 1975 से Danish Ali, लेकर अभी please sit तक down. इसकी बात If anything करते wrong- रहना थी बाहर देखो मैं बोलने If anything wrong, इसी if anything wrong, अभी रोज पढ़ रहे थे सर इसरो ने Please, you take your वर्ष seat. 2019 You take your seat. If अब any- तक 52 You listen to chair, you take ज्ञान हिजाब पहनने वाली खवातीन को सराहने के लिए दुनिया का पहला हिजाबी मुजस्समा तैयार। बरतानिया में हिजाब पहनने वाली खवातीन को सराहने के लिए दुनिया का पहला हिजाबी मुजस्समा तैयार कर लिया गया है। ये मुजस्समा बरतानिया के दूसरे बड़े शहर बर्मिंघम के वेस्ट मिडलैंड्स के इलाके सिम्थविक में रखा जाएगा, जिसकी बाकायदा नकाब कुशाई अगले माह की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ये हिजाबी मुजस्समा दुनिया का पहला मुजस्समा है जिसके ज़रिए हिजाब पहनने वाली मुसलमान खवातीन को सराहा गया है। ये मुजस्समा स्टील से बनाया गया है जिसे आर्टिस्ट लियो पेरी ने डिज़ाइन किया। मुजस्समा 5 मीटर लंबा और 1 टन वजनी है। इस आर्ट के नमूने को स्ट्रेंथ ऑफ हिजाब यानी हिजाब की ताकत का नाम दिया गया है, जबकि इस मुजस्समे पर एक जुमला भी तहरीर किया गया है कि ये औरत का हक़ है कि वो जो भी पहनने का इंतखाब करती है इसे प्यार और इज़्ज़त दी जाए। मुजस्समा बनाने वाले आर्टिस्ट लियो पेरी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा है कि हिजाब की ताकत एक ऐसा मुजस्समा है जो इन ख़वातीन की नुमाइंदगी करता है जो इस्लामी अक़ीदे के मुताबिक हिजाब पहनती हैं, और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी कम्युनिटी का एक कम नुमाइंदगी वाला लेकिन अहम हिस्सा है। इन्होंने कहा है कि इन्होंने ये मुजस्समा मुस्लिम ख़वातीन के साथ मिलकर बनाया है। दीजिए नाज़रीन, मैंने फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगली न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।